देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आइए डालते हैं अहम खबर पर एक नज़र। अंजुमन ख़ज़ाअत की मुक़र्रर फ़ीसी अदा की जाए, अवाम से सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने की है ख्वाहिश। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अवाम से ख्वाहिश की है कि निकाह के वक्त खाजी साहिबान को अंजुमन क़ज़ाअत की जानिब से जो फ़ीस मुक़र्रर की गई है वही अदा करें। उन्होंने शहर के खाजियों का एक इजलास वक्फ बोर्ड में तलब किया। खाजियों ने बताया कि निकाह की फ़ीस दूल्हे वालों की जानिब से 1800 रुपये और दुल्हन वालों की जानिब से 1200 रुपये मुक़र्रर है। इज्तिमाई शादियाँ और गरीब लड़कियों की शादियाँ मुफ्त की जा रही हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि ज़ायदा रकम की वसूली से मुताल्लिक़ शिकायतें भी मिल रही हैं। इस पर काजी हज़रात ने बताया कि ये इत्तलात गलत हैं। उन्होंने खुला और तलाक़ से क़बल लड़का और लड़की और उनके रिश्तेदारों की काउंसलिंग पर जोर दिया। बाद अज़ा मोहम्मद सलीम ने बताया कि निकाह की तकारीब रात देर गए तक मुनक्किद की जा रही है, जिससे कई मसाइल पेश आ रहे हैं। 12 बजे से पहले शादी खाने से लड़की की विदाई होनी चाहिए, इससे हर किसी को फ़ायदा होगा। बाद शादी खानों में निकाह मगरिब के बाद मुकर्रर किया जा रहा है और 11 बजे तक निकाह नहीं होता और ना ही इशाइया शुरू किया जाता है, यानी रात का खाना। इससे कई मरीज़ों को भी मसाइल का सामना है। 2 साल पहले वक्फ बोर्ड ने पुलिस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के हमराह एक इजलास में तय किया था कि 12 बजे से पहले तकारीब को ख़त्म किया जाए। ज़रूरत पड़ने पर फिर इजलास तलब किया जाएगा। क़ानून के मुताबिक जो भी सख्ती करना है वो की जाएगी। मोहम्मद सलीम ने जोर दिया कि मुसलमान शादी ब्याह की तकारीब सादगी से करें। असर और मगरिब की नमाज के बाद मसाजिद में निकाह की तकरीब मुनक्किद करें। पूरे ग्रेटर हैदराबाद से जो हालात हाजरा पे एक मीटिंग हुई कि कई लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि फ़ीस ज़्यादा ले रहे, 5-5 हज़ार ले रहे, 3-3 हज़ार ले रहे, 4-4 हज़ार ले रहे। तो उसके बारे में बात हुई तो खाजी साहब ने बताया कि 1200 रुपये दुल्हन वालों से ले रहे, 2000 रुपये 1800 से 2000 रुपये जो है ना दूल्हे वालों से ले रहे। तो मैं उन लोगों से भी ये करा के और कुछ कम हो सकते तो करके ये करिए। तो वो लोग बता रहे थे कि गरीब लोगों से तो हम पैसे भी नहीं ले रहे, बच्ची वालों से, बच्चे वालों से भी जो दिए ले रहे। बाद जगह सोसाइटी के भी निके है वगैरह है, कुछ इज्तिमाई शादियाँ हैं तो वहाँ भी फ्री भी कर दे रहे हैं हम। तो वो लोग अपना बताए। और दूसरी चीज़ जो है निके जो है, निकाह जो है जो खुला तलाक जो हो जा रही, तो इसके लिए भी हम उनको बोले हैं कि आप लोग जो है काउंसलिंग करिए। पहले काउंसलिंग करके एक तलाक देते ही जो है ना आप सर्टिफिकेट इशू कर दे रहे, वैसा नहीं कर सकते। लिहाजा आप 3 महीने तक उसको वेट करिए, उसको काउंसलिंग करिए। 3 महीने नहीं 6 महीने भी हो तो उसको काउंसलिंग करके जो है ना दोनों को मिलाने की कोशिश करिए, समझे आप। उसके बाद में भी उनका बोलना ये है कि 1 साल तक वो लोग अपना अलग रह के जो है ना फिर आके जब ये करे तो वो तो खैर 2 जने मिल के आके ये करे तो फिर उनकी मर्जी की बात है। मगर शरीयत के हिसाब से जो है ना जितना हो सके गुस्से को जो है ना ख़त्म करके जो है ना आपस में सुलह सफ़ी करना बहुत अच्छी चीज़ है, वो करना चाहिए। ये तलाक बिल्कुल नागवारा चीज़ है, अल्लाह को भी पसंद नहीं है ये चीज़। ये अपने इस्लाम में जो है ना बहुत गलत बात है इसके लिए। तो तलाक ख़त्म नहीं होना है ये। इसको जितना हो सकता काउंसलिंग करके जो है उन लोगों को मिलाने की कोशिश करिए। एक जनों का तलाक होने से पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है खाजी साहिबान से भी कि आप लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है तलाक खुला कुछ भी नहीं करना है। इसको 3 महीने तक पहले काउंसलिंग करना है, उसके बाद में थोड़ा गैप देके जब आखिरी में नहीं हो रहा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो लोगों की मर्ज़ी की बात है। और दूसरी चीज़ जो है ये शादियाँ भी जो है एक खाजी साहब तो बोल रहे थे कि 1:40 को निकाह हुआ, आप डेट दे रहे मगरिब के बाद की, झूठ बोल के शादी करे तो कैसा? हाँ, वो डेट पे ही शादी होना, 12 बजे के बाद दिन दूसरा लग जाता और उसूलन तो मगरिब के बाद दूसरा दिन लग जाता। तारीख एक कार्ड में एक निकाह एक टाइम पे हो रहा है, ये अच्छा नहीं। अपन एक सुन्नत का काम करें तो सुन्नत के तरीके से अपन जो है दीन के तरीके से चलना है। मगरिब और इशा में जो है निके हो जाना मैक्सिमम, उसके साथ 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जिलवा डाल के दुल्हन को घर पे लेके रहना है। ये नहीं कि 4-4 बजे रात तक जो है ना धूम धड़ाके गाना पार्टी ये सब चीज़ें सब बेकार है भाई।
इस्लाम में नहीं है। कई लोग सुधर गए, अपना माशरा जो है सुधरने का नाम नहीं है। अच्छे लोग भी है, अच्छे लोग हैं बल्कि तो आज दुनिया कायम है। पर मेरी भी गुजारिश है पूरे अवाम से, पूरे मुस्लिम भाइयों से, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना असर मगरिब में निकाह कर लीजिए। ईशा के साथ ही जो है ना शादी खाने पे रह के तनावुल ताम जो भी है करके जो है ना 12 बजे तक अपने अपने घरों पे रहने की कोशिश करिए। ये धूम धड़ाका बंद करिए, क्योंकि दावत का खाना शुरू हो रहा 10:30-11 बजे से। वो टाइम पे खाए तो पेट की भी हालत क्या होती, उससे एसिडिटी होती, उससे क्या साइड इफेक्ट है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो बताए वो तरीके पे चलेंगे तो शादी में भी बरकत रहेंगी और घर वाले भी सुकून से, मेहमाना भी सुकून से रहते, पूरे चीज़ों का माशरा सुधर जाता उससे। आप देखिए मुस्लिम सेट के दूसरे लोगों में जो शादियां होते सुबह के होते मैक्सिमम, वो 1-8% वो रात में मुहूर्त निकलती, वो सब अलग चीज़ है। मगर खाने का तो जो है ना जल्दी शुरू कर देते हो, क्योंकि खाना टाइम पे नहीं खाए आप। खाना इतना भारी आइटम बना के खिला रहे अपन, कब से खिला रहे? 11 बजे रात से, 10 बजे के बाद से। ईशा की नमाज के बाद तनावुल ताम हो जाना है मैक्सिमम 10 बजे तक। खाने वाने खा के अपना फराखत से बैठना है। मगरिब और असर में निकाह होना है, समझे? अब ये छोड़ के जो है ना 1 बजे खा रहे खाना, कोई दूल्हे वाले आ रहे 12:30 को, दूल्हे का होने आ रहा है 1 बजे रात को तैयार होके पार्लर में, ये सब बेकार है भाई। आप बाद में घर पे जाके रात तमाम जगह अलग है, मगर एक के तरफ से पूरी बारात इंतजार करते रहती। उन्हों आ रहे ठहर जाओ निकाह में, इन्हों आ रहे ठहर जाओ बोल के निकाह 10:30-11 बजे निकाह हो रहे। 11 बजे से मैक्सिमम कम नहीं हो रहे, 10 बजे 11 बजे की लोगों को तकलीफ दे रहे, बिल्कुल गलत है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आवाम से, मुस्लिम भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप लोग खत्ता ये चीज़ों में बच जाइए। आप लोग असर और मगरिब में निकाह रख लीजिए या ईशा के अंदर ही रख लीजिए। शादी खाने में भी करना है तो ईशा में निकाह करके इमीडिएट खाना चालू कर दीजिए। 11 बजे तक क्लोज हो जाता, 11 के बाद जिलवा डाल के 12 बजे अपने घरों पे रहिए। लिहाजा मेरी गुजारिश है, इससे पहले भी मैं 2018 में भी इसका बीड़ा उठाया था। इंशाल्लाह हम पुलिस कमिश्नर से, होम मिनिस्टर साहब से, गवर्नमेंट से हम थोड़ा मशवरा करके हम लोग एक मीटिंग रख के जो है ना इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हम मीटिंग करके जो है ये कह रहे थे कि मतलब 12 बजे तक सब अपने अपने घरों में रहना बोल, तो वो चीज़ को जो है ना फिर हम गवर्नमेंट में मशवरा करके, सबके भलाई के लिए है वो, मेरी भलाई के लिए नहीं है। मेरे कोई बच्चे बैठे हुए नहीं है, कोई बच्चे हैं, मतलब सब हो गए, सो है शादियाँ हो गया, सुने आप। तो लिहाजा जो है सबके आवाम के लिए, सबके फायदे के लिए, सबकी सेहत भी अच्छी रहती है उसमें। रात तमाम जगने से आपका पूरा हेल्थ खराब हो जाती है उससे। ये कोरोना भी जो फैल रहा ना, ये यही वजह से होता। रात में जगने से जो है ना ह्यूमिडिटी भी वीक हो जाती, हार्ट कमज़ोर हो जाता उससे रात में जगने से, समझे? अब जिसको भी कोरोना नहीं है उसको कोरोना का इफेक्ट होता। मतलब ये रात में जगने से पूरी बॉडी जो है ना वीक हो जाती रात में जगने से। आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, आप देखो, आप कोई टैबलेट की जरूरत नहीं, कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। रात में 3-4 बजे 5 बजे सो रहे, जब फजर का टाइम रहता जब सो रहे जाके, शैतान सुला रहा था पक्के, समझे? अब अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं बोल के तो आज दुनिया कायम है आज। तो लिहाजा सबसे मेरी गुजारिश है, आप लोग नमाज की भी पाबंदी करिए, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करिए, अपने जो भी परेशानियां हैं ख़त्म हो जाते हैं। और नौजवानों से भी मेरी अपील है कि आप लोग बूढ़े जोड़े की रकम भी बंद करिए। इससे देखो आप गरीब बच्चियां जो है ना क्या क्या हालात व्हाट्सएपों पे देख रहा हूँ मैं नाम लेके नहीं बोलता, मैं सुधर जाइए अपने लोग अच्छे काम में लगिए, अच्छे तरीके से दीन की तबलीग अपने अपने महलों में, मस्जिदों में भी। मेरी इमाम मौजूदों से भी अपील है कि आप लोग एक इज्तिमाई मीटिंगा रखिए महलों में, रख के दीन नहीं मालूम है तो दीन बताइए क्या हो रहा दीन में, दीन क्या सिखा रहा अपने को, अपन कैसा रहना, कैसा ये करना, गोशा पड़ना, हर चीज़ जो है ना क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये भी चीज़ पे पाबंदी करिए आप लोग। हम तो हर जगह फिर नहीं सकते भाई। मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग दीन के रास्ते पे चलिए, कोई परेशानी नहीं आती और अल्लाह मियाँ खैर बरकत देता घर में। अपने हेल्थ भी अच्छी रहती, बच्चे भी अच्छे रहते, घर वाले भी अच्छे रहते और उम्र भी बढ़ती उसमें। खुद बोले कि इज्तिमाई शादियां हैं तो फ्री कर रहे हैं हम लोग, वो तो हम भी रिकमेंड करें उसको। और जो गरीब लोग हैं उन लोगों से भी फीस नहीं ले रहे बल्कि बोले, तो बहुत अच्छी बात है वो। तो मस्जिदों में भी निकाह, मस्जिद में निकाह कर रहे हैं मगर बाहर जाके नाच रहे, बिल्कुल गलत है, डबल गुनाह है वो।
अब मस्जिद का भी एहतराम नहीं रख रहे हम। जब मस्जिद में निकाह रख रहे तो मस्जिद से खुदा हाफिज करना, घर से विदाई करना। मैं खुद भी अपनी बच्ची का वैसी करा मैं, सुने अब। और आज भी हमारे घर का रिवाज वही है, पहले करे होंगे मगर आज की डेट में हम लोग घर से विदाई, मस्जिद में निकाह कर, भाई के बच्चों का भी वैसी, हमारे बच्चों का भी वैसी। तो लिहाजा मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग जो है टाइम पे निकाह पढ़ाइए, टाइम पे दूल्हे को लेके जाइए। अगर मस्जिद में कर रहे हैं तो फिर मस्जिद के हिसाब से चलिए पूरी तरीके से। शादी खाने में कर रहे हैं तो फिर शादी खाने में ही निकाह करके जल्द से जल्द ईशान से पहले निकाह ये करके ईशान के बाद खाना रहता उन्हें। शुगर के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। शुगर के मरीज रहते, किसी को बीपी रहता, शुगर रहता, टाइम पे खाने की आदत रहती, 10:30 तक भी दस्तर नहीं लग रहा तो उन्हें आउटलेट पे बैठता, उन्हें कार्ड में लिखते मगरिब के बाद 7 बजे, ये 8 बजे डिनर बोल के लिखते, वहाँ खाना खिला रहे 11 बजे। वो नहीं, गलत बिल्कुल। ये शादी में बरकत होना है तो जैसा कार्ड छप रहा वो हिसाब से काम करना है और इस्लामी तरीके से काम रहेगा तो जो है ना वो शादी में बरकत रहेंगी, मेहमाना भी खुश, सब लोग खुश रहेंगे। ना आपके हाथ में है, मगर हम एक अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। इसके ऊपर आप लोग की मर्जी की बात है, जैसा करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा, समझे। अल्लाह के रसूल को खुश करना है तो दीन इस्लाम से चलो आप, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। टाइम टू टाइम चले तो अपने को भी सुकून रहता, समझे। आप मीटिंग लिखी है उनसे भी ऐसा नहीं है कि किसी को छूट नहीं है, समझे। आप किस पे भी जुल्म नहीं कर सकते कोई भी, कि डेमोक्रेसी है ये। इंशाल्लाह जो है हम लोग करेंगे बराबर। और मैं भी जो है ना एक मीटिंग हमारे इमाम साहिब को बुला के मस्जिदों के। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.